1 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर से निमोनिया जैसे एक अनजान बीमारी का पहला मामला सामने आता है, जिसका नाम था कोविड-19। यह वायरस धीरे धीरे पूरे चीन में फैलने लगता है। इस बीमारी को अभी तक चीन के अलावा किसी देश को पता नहीं था। चीन ने इस बीमारी को सभी देशों से छुपा कर रखा था। फिर कुछ दिनों बाद चीन के सोशल मीडिया के जरिए यह बीमारी दुनिया के सामने आती है, जिसमें इस तरह की वीडियो सामने आती है जिसमें चीन के अस्पताल लोगों से खचाखच भरे पड़े हैं और लंबी लंबी लाइनियां दिख रही हैं। लोगों के मरने की बातें सामने आती है। इस वक्त जिन्होंने इस बीमारी के बारे में रिपोर्ट किया, कुछ दिनों बाद वह गायब हो जाते थे। चीन इस बीमारी से लगातार इनकार करता रहा, लेकिन जनवरी आते आते यह बीमारी एक महामारी का रूप ले लेती है और अब ये हाथ से बाहर निकल चुकी थी। चीन से दुनिया भर में ट्रेवल करने वालों की वजह से यह बीमारी दुनिया के हर देश में फैल जाती है। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को एक महामारी घोषित कर दिया, जिसके बाद कोरोना महामारी के कारण दुनिया में लगभग 1.5 करोड़ लोग मारे गए। इसे रोकने के लिए लॉकडाउन लगाए गए, जिसमें लाखों लोगों की नौकरियां चली गई और दुनिया के हर देश के इकोनॉमिक पर ऐसा असर पड़ा जिससे अभी तक कई देश उभर नहीं पाए। कोविड ने इतनी जिंदगियों को बर्बाद किया है कि अभी भी बहुत से परिवार इससे उभर नहीं पाए हैं। तो सोचो, उस जैसी कोई नई बीमारी आए तो लोगों का क्या होगा, उनका क्या होगा जो अभी भी कोरोना से संभल नहीं पाए हैं। और जैसे ही सुनने में आया है उस जैसा ही कोई नई बीमारी आई है तो लोग सहम गए हैं और डरे हुए हैं। लेकिन हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि इस नए वायरस से जुड़े एक एक सवालों का जवाब देना है। आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि क्या ये बीमारी कोरोना वायरस की तरह है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस वायरस का नाम है HMPV। वैसे तो बहुत अजीब नाम है भाई, चाइना वाले कुछ भी रख सकते हैं। दोस्तों, कोरोना और HMPV दोनों ही अलग अलग वायरस हैं। हाँ, माना कि दोनों में कई चीजें सेम है, जैसे कि दोनों ही वायरस में सांस से संबंधित लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और ये दोनों में मुख्य रूप से संक्रामक व्यक्ति के संपर्क में आने से, खांसने या छींकने से फैलता है। दोनों वायरस में ही नाक बहना या बंद होना, खांसी या गले में खराश, बुखार, यह दोनों ही वायरस के लक्षण है। दोस्तों, HMPV का प्रसार दर कोरोना से कम होता है और ये ज्यादातर सर्दियों में फैलता है। यह वायरस बच्चों और बूढ़ों में ज्यादा देखा गया है। यह आमतौर पर कम गंभीर होता है, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। क्या कोविड वैक्सीन HMPV में भी काम करेगी? आइए जानते हैं। दोस्तों, हालांकि यह माना जा रहा है कि जिन लोगों को पहले से ही कोविड वायरस की वैक्सीन लग चुकी है, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा इसलिए, अगर आपने फ्लू का टीका या फिर कोविड वायरस की वैक्सीन ले ली है तो आपके शरीर में पहले से ही वायरस लड़ने के लिए इम्यूनिटी है। लेकिन रिलैक्स, वास्तव में ऐसा नहीं है। डॉक्टर प्रदीप बजाड़ इस बात से इनकार करते हैं। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीन HMPV के खिलाफ कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती। उन्होंने कहा है, इस बीमारी से बचने के लिए सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि यह एक संक्रामक बीमारी है और सांस की बूंदों से संक्रमण फैलती है। कोरोना वायरस और HMPV दोनों ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर डालते हैं, लेकिन इनकी लक्षण, प्रसार की दर और उपचार के तरीकों में काफी अंतर है। कोरोना वायरस अधिक घातक और तेजी से फैलने वाला है, और वहीं HMPV कम गंभीर और मौसमी है, जो कि सर्दियों में फैलता है। दोनों से बचाव के लिए स्वच्छता रखना होगा और मास्क का उपयोग करना होगा, और बाहर से आने के बाद हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरीके से धोएं। खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को ढकें। भीड़ वाली जगहों पर मास्क लगाएं और अपने आँख, नाक, मुंह को छूने से बचें। अगर आप किसी भी वायरस के लक्षण का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और दूसरों के साथ संपर्क में आने से बचें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।